energy levels A, comma B and C of certain atom correspond to increasing values of energy, that is EA, EB and EC. If lambda 1, lambda 2 and lambda 3, lambda 1 comma lambda 2 and lambda 3 are the wavelength of radiation. ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहां से है लैम्डा वन? लैम्डा वन है बच्चों C2B, आपका लैम्डा वन कहां पर है? C2B है। और आपका लैम्डा टू कहां से है? B2A। लैम्डा टू कहां से है? B2A। और आपका लैम्डा थ्री कहां से है? C2A। तो दिस इज द लैम्डा थ्री। अब आपसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। हम एनटीए के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एनटीए का क्वेश्चन पेपर 70 है और जिसमें हमने जेई मेंस का पेपर उठाया है और इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं भी किसी भी तरीके का आपको अगर डाउट लगे, कुछ समझ में ना आया हो, कोई फॉर्मूला कैसे आया, तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको ये सीरीज बहुत पसंद आती है तो जरूर शेयर करें और मुझे रिस्पॉन्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन लाता रहूं। चलिए, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो देखिए क्या गिवन है, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है सी का, ठीक है, उसके बाद बी एंड उसके बाद ए। जब सी से बी आता है तो वेवलेंथ लैम्डा वन की आती है, जब सी से ए आता है तब लैम्डा थ्री, और सी से जब बी से ए आता है तो लैम्डा टू। तो देखिए यहां से देखिए क्या होगा, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। देखिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला उसका फोटोन होगा, उसका क्या लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा। और एच सी बाई लैम्डा बराबर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। इट्स सो सिंपल। तो जब ये C से B आया तो क्या लिखूंगा मैं? एच सी बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू ई सी माइनस ई बी। अब जब ये C से A आया तब की कंडीशन एच सी बाई लैम्डा थ्री इज इक्वल टू ए ई सी माइनस ये। और जब ये B से A आया तब क्या क्या है? एच सी बाई लैम्डा टू इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें कि अगर मैं इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, इसमें मैं इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर दूं, इफ आई एम एडिंग हियर, आई एम एडिंग द इक्वेशन वन एंड थ्री, नॉट टू, वन एंड थ्री, तो क्या मिलेगा मुझे? तब मुझे मिलेगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी बाई लैम्डा टू इज इक्वल टू ई सी माइनस ई ए। दिस इज द ऑप्शन। अब देखिए ई सी माइनस ई ए सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है? एच सी बाई लैम्डा थ्री, तो एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी बाई लैम्डा टू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा थ्री। एच सी कैंसिल, यहां से हो गया वन अपॉन लैम्डा थ्री, वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू। और इसको अगर सॉल्व करें तो लैम्डा थ्री बच्चों कितना आ जाएगा? दैट इज लैम्डा वन लैम्डा टू बाई लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, एंड दिस इज द आंसर। An emitter, voltmeter and a resistor are connected in series to a cell and the readings are noted as I and V. If another resistor capital R is connected in parallel with a voltmeter, then क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि आपका एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया और एक सेल है। ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। इस समय वोल्ट मीटर की रीडिंग V है और एमीटर की रीडिंग I है। अब आप देखिए कि इसमें कहा है कि अगर वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें कैपिटल आर तो क्या होगा? क्या एमीटर की रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा? तो मैं इसका दूसरा ही डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। देखिए अब क्या केस हो जाएगा, ये एमीटर
दैट इज वोल्ट मीटर, पैरेलल में रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर, और ये ऐसे लगा हुआ कैपिटल आर। तो देखिए वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। तो इस समय जो करंट होगी जो वोल्ट मीटर से जा रही होगी वो आई वेरी स्मॉल होगी। लेकिन जब एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दोगे जिसकी वैल्यू डेफिनेटली कम होगी वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आप देखिए कि करंट को अब एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ यहां से मिल जाएगा और करंट यहां से पास होने लगेगी। तो यहां से देखिए कि अब जो रीडिंग है आई प्राइम ये किसके बराबर होगी, एक तो जो वोल्ट मीटर में करंट जा रही होगी और एक जो रेजिस्टेंस में करंट जा रही होगी। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस में काफी अच्छी करंट जा रही होगी क्योंकि दिस इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर द करंट। So I can write here I prime is equal to IV plus IR, and definitely the reading of the ammeter will increase. So the value of reading of ammeter is increased, and this is the answer. Thank you. The resonance frequency of LCR series AC circuit is F0. Now the capacitance is made 4 times, then the new resonance frequency will become. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपके एसी सर्किट है उसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, एलसी एसी सर्किट है उसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है एफ नॉट। अगर सर्किट के अंदर जो कैपेसिटेंस है उसको 4 टाइम्स कर दिया जाए तो नई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन एसी का, आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पता है आप लोगों को कि सर्किट की जो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी होती है। यहाँ पे एल नॉट सी नॉट कर दिया। अब क्या करा, जो नई कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम्स है प्रीवियस वन के, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं, तो एल नॉट और सी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 4 C नॉट। सो नई फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 पाई, और यहां पर 2 स्क्वायर रूट 4 दैट इज 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी एल नॉट सी नॉट, और ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट सी नॉट डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज एफ नॉट बाई 2। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी नॉट लाइक दिस, मल्टीप्लीकेशन में आएगा यहाँ पर ये, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई एफ नॉट बाई 2 हो गई, क्योंकि दिस टर्म इज एफ नॉट। सो दिस टर्म इज एफ नॉट एंड हियर एफ नॉट बाई 2। सो आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, एंड दिस इज द आंसर। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xpt is equal to at plus bt square and xqt is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन में दो कार चल रही हैं, एक पॉइंट से सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, यानी कि पी एंड क्यू सेम पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं सबसे पहले टी कार की वेलोसिटी देखना चाहूंगा, तो क्या करूं dxp बाई dt, और यहां आ जाएगा d ओवर dt at प्लस bt स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a प्लस 2bt आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं दैट इज dx3 बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा f माइनस 2t आ जाएगा। डायरेक्ट आप देख सकते हो, दोनों को मैं क्या कर दूं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चों vp, और ये क्या हो गया आपका vq। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों वेलोसिटी किस टाइम पर इक्वल हो जाएंगी, तो vp इज इक्वल टू vq। यहां से देखेंगे हम vp कितना है, vp है आपका a प्लस 2bt, और vq कितना है, vq है आपका f माइनस 2t। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें मिल जाएगा t, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, f आपका 2t इधर आ जाएगा, a इधर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a, and t is equal to f minus a 1 plus 2b, sorry 1 plus b and 2 common में, like this, and this is the answer.